हमने दृश्य देखे और राशिद अल्वी ने बोला कि अगर इजराइल का हम समर्थन करेंगे तो मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, वहां पर जो स्टूडेंट्स थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो क्या नारे लगा रहे थे? जवाब देखिए अमीश, मैं ना इजराइल का सिटीजन हूं ना फलस्तीन का सिटीजन हूं, मैं भारत का सिटीजन हूं और इसलिए मुझे बैलेंस्ड होकर देखना होगा। मैंने नितिन याहू का दिया खाता हूं ना जो बाइडन का दिया खाता हूं, इसलिए मैं उनकी भाषा नहीं बोलूंगा। ये जो टेररिस्ट की यहाँ पर गर्दार है, पिछले 5 दिन से हम सुन रहे हैं, 80 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट इजराइल है एज अ वॉर क्रिमिनल्स। तो आप पसंद कर सकते हैं वॉर क्रिमिनल्स के साथ खड़ा होना, मैं नहीं कर सकता। और वॉर क्रिमिनलिटी के जो वाकयात हैं उसमें बच्चों को कत्ल करना, बूढ़ों को कत्ल करना, दवा रोकना और हर तरह का गैर इंसानी सलूक, जेलों में गैर इंसानी सलूक करना, अनप्रोवोक्ड वॉर क्रिएट करना, ये सारे इजराइल के खाते में मौजूद हैं। तो यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएस जो उन एलाइड फोर्सेस का हिस्सा हैं जो पिछले 110 साल से इस पूरी दुनिया में आतंक मचाए हुए हैं, वो बोलते हैं हमास और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट। यूनाइटेड नेशंस नहीं बोलता। यूनाइटेड नेशंस ने 9 अक्टूबर को भी अपनी इमरजेंसी मीटिंग तो में आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं हमास की? जरूरत नहीं की। नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि जो वहां हमास है वहीं पर जो पीएलओ, जिसको अजय आलोक जी बात कर रहे हैं, पीएलओ खुद हमास की वकालत कर रहा है। इन्होंने देखा नहीं कि यूनाइटेड नेशंस में जब जनरल असेंबली का इमरजेंसी इजलास हुआ तो फलस्तीन की नुमाइंदगी करने वहां कौन खड़ा हुआ था? पीएलओ खड़ा हुआ था। खत्म नहीं किया पीएलओ की लीडरशिप। पीएलओ में महमूद अब्बास अभी भी प्रेसिडेंट है फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के और वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने हमास की हिमायत की यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके। और अरे वो हिमायत कर सकते हैं, आप तो हिमायत करने के लिए मजबूर नहीं है ना। आप तो हिमायत करने के लिए हमास की मजबूर है। आप भी नहीं है मजबूर। मुझे नहीं मालूम कि आपके क्या मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है कि आप एक वार क्रिमिनल को यहाँ पर बैठ के? नहीं, मेरी तो एक ही मजबूरी है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी संगठन का समर्थन मैं नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो इजराइल हो। आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सीधे कह रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन बताइए मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन बताइए। आप भागिए मत, सामने आइए और रेगुलर बात कीजिए। सुने कोई नहीं, आप बताइए हिजबुल्लाह के बारे में और मैं बता रहा हूँ 80 इजराइल के खिलाफ। आप मुझे कंटेस्ट कीजिए। मैं अभी पूछ लिया आपसे हमास की फुल फॉर्म बता दिए तो आप बता देंगे। फलस्तीन में बात करेंगे आप। ठीक है, मैं बता देता हूं। आपको हमास से बड़ा प्यार है, उसकी फुल फॉर्म भी सुननी है, हमास के बारे में आपको सब कुछ जानना है। ओके, रिस्पॉन्ड। आपको इजराइल जैसे इजराइल आपके लिए जालिम है, वॉर क्रिमिनल से बहुत प्यार है। इजराइल आपके लिए जालिम है और हमास आपके लिए प्रिय है। दुनिया में किसी के खिलाफ दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा नहीं, मुझे क्या प्रोपेगेंडा करने मिलेगा? आप इजराइल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। आप मजलूमों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आप सुनेंगे जनाब, आप सुनेंगे जनाब, फलस्तीन आप सुनेंगे जनाब। आप जंग से सेना है क्या? आप जरा सुनेंगे, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं। देखिए, आज ये लोग सब खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपने हमास का, तो मैं आपको चार्टर बताता हूं क्या है, लिखित चार्टर। उसके पहले, क्योंकि एक मरी हुई 80 साल की बुढ़िया की लाश को निकाल करके उसको रेप करते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, इसलिए ये लोग खड़े हैं उसके साथ। हमास का चार्टर कहता है डे ऑफ जजमेंट विल कम। इजराइल के जारी किए हुए वीडियोज है, डॉक्टर वीडियोज है ये सारे, ये लेके आप चल रहे हैं। अरे साहब, क्या उनके बहुत डॉक्टर वीडियो घुस रहे हैं। चार्टर है, क्या बातें करते हैं? यूएन के बात कर रहे थे ना आप, अभी यूएन की बात कर रहे थे ना साहब आप। नहीं, यूएन का नहीं है। आप चुप रहे, मैं सुनता रहा अभी 20 मिनट तक। आप इजराइल के दिए हुए वीडियोस दिखा रहे हैं। रहमानी साहब सुन लीजिए ना थोड़ी देर के लिए, गिव हिम 30 सेकंड एटलीस्ट। रहमानी साहब आपके लिए होंगे ये।
यदि ये टेररिस्ट के साथ बैठे हैं, वही सोच रखता है। 26/11 होती है यहाँ पर। नहीं, आप बैठे, 26/11 के बाद आप बैठे, हमारा एयरफोर्स आप चीफ बैठे, जाता है। आप वॉर आप क्रिमिनल्स हैं के साहब। साथ बैठे, आप बैठे हैं। वॉर क्रिमिनल्स के साथ, आप मैं नहीं बैठा वॉर हूं। क्रिमिनल, आप उन जिहादियों के साथ बैठे हैं जो कि एक महिला के साथ रेप करते हुए मरी हुई महिला के साथ अल्लाह आप प्राइम मिनिस्टर से कहलवा दीजिए, आप मोदी जी से कहलवा दीजिए, हमास का नाम लेकर बता दीजिए। अरे आप कल तालिबान को भी यही कह रहे थे, आप लोग आप कल तालिबान को भी यही कहते थे, आज तालिबान के साथ इंगेज किए बैठे हैं आप। क्या पॉलिसी है आपकी? क्या पॉलिसी है आपकी? भी वही है। आपकी क्या पॉलिसी है? आप क्या जानते हैं? उसी सोच, आज हमारी डिप्लोमेसी तालिबान के साथ इंगेज कर रही है और सारी दुनिया कर रही है। कल आप भी टेररिस्ट कहते थे, मैं आज भी कहता हूँ, पर आपको सुना तस्लीम मैं रेवानी, आज भी कहता हूँ तालिबान को टेररिस्ट। आप नहीं कह सकते। मैं 20 नहीं, मिनट तक ये सुनता अगर रहा। अपनी जबान को इनकी खराब करेंगे, बहुते मैं तो अपनी बातियों जबान को। खराब नहीं पर कर रहा। तस्लीम रेवानी, मैं फैक्ट्स आपको बोल वो रहा हूं। आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में ये नहीं बोले। अगर- मुझे समय की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर हैं, बाबर आजम और रिजवान। मोहम्मद रिजवान का ट्वीट है, पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, हमास के समर्थन में ट्वीट किया है और साथ में लिखा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने लिखा है कि ये जीत गाजा के नाम है, ये जीत गाजा के भाइयों के नाम है, यानी आतंकियों के नाम है। श्रीलंका से मैच जीता था पाकिस्तान। बाबर आजम ने भी यही लिखा है। बाबर आजम ने तो हैदराबाद के क्राउड तक को, ये रिजवान का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें उसने लिखा है दिस इज द विन फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द गाजा, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा है और आप देख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखा है कि वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द क्राउड ऑफ द हैदराबाद, यानी हैदराबाद स्टेडियम में जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, उसके लिए भी मैं वहां के लोगों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कल हमने देखा हैदराबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हुई थी और हैदराबाद स्टेडियम में जो नारेबाजी लगी उसके लिए बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान है और रिजवान, दोनों ने शुक्रिया गाया है। और थैंक यू हैदराबाद फॉर द इनक्रेडिबल सपोर्ट। ये तस्वीर आप देखिए, थैंक यू हैदराबाद फॉर द इनक्रेडिबल सपोर्ट। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान लिख रहे हैं और अपनी जीत को गाजा के आतंकियों को समर्पित कर रहे हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं के सिन्हा से। के सिन्हा, जवाब आपका। शहजाद खान, आपके पास आऊंगा मैं। के सिन्हा, रिस्पॉन्ड। देखिए अमीर जी, मैंने ये सेम टाइप की चीजें देखी थी श्रीनगर में 90 के दशक में, जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में लोगों ने झंडा फहराया था। क्या हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के उसके बाद, और आज यदि भारत के अंदर में ये चीज हो रही है तो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये आपके हार्टलैंड से अटैक है। हम आपके चैनल में बैठे हुए लोग खुले आम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी दवात को दबाना चाहते हैं। और देखिए, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं। उनका चार्टर में लिखा है, यू यूनाइट मुस्लिम टू फाइट ज्यूज एंड किल देम एंड टेक एवरी इंच ऑफ पैलेस्टाइन लैंड। यह उनका चार्टर है और इन्हें हमास और यहां पर बैठ करके ये चिल्ला रहे हैं। हाँ, उनको हमास चाहिए यूनाइटेड क्योंकि नेशंस ये का हमास दिखाया के मुझे ऑथोराइज बॉडी भेजो। यूएन है। यदि तस्लीम हिम्मत है तो रमानी, जाए, UN है, US गाजा में नहीं है। जाए आप नहीं, लड़ने। नहीं, हम US के भेजो गुलाम इनको, नहीं है। तस्लीम रमानी को भेजिए, जाए ना ये जाके लड़े उनके साथ। भेजे ये पठान साहब को, बड़े गाना गा रहे हैं उनके। आपको हिम्मत है तो अल्लाह अकबर वहां जाके चिल्लाए। भारत के देश के अंदर में असीम भाई, ये आपने जो देखा ना हैदराबाद में, मैं आपको याद दिलाता हूं, यही सेम श्रीनगर में हुआ था। इसको आप हल्के में ना लें। जी, और लेकिन ये यहाँ पर कौन लोग आपके हैं? चैनल में बैठ करके लेकिन शहजाद खान मेरे साथ मेरे है। पास पूरी जी, लिस्ट के है। सिन्हा, you may do it। चैनल में पूरी दो बैठे लिस्ट दिखते है। हैं। एक सेकंड, शहजाद खान का ऑडियो।